नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। श्री आदिनाथ स्वामी भगवान की जय हो। श्री महावीर स्वामी भगवान की जय हो। श्री पार्श्वनाथ स्वामी भगवान की जय हो। श्री नेमिनाथ स्वामी भगवान की जय हो। श्री चंद्रप्रभा स्वामी भगवान की जय हो। सिमंदर स्वामी और विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवान की जय हो। 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो। भूत वर्तमान और भविष्य 24 तीर्थंकर भगवानों की जय हो, जय हो, जय हो। जय जिनेन्द्र सब लोग। मैं हूँ समयसार जैन। मुझे क्षमा कीजिए, मैं बहुत दिन बाद आ रहा हूँ मेरा नया वीडियो बना के। तो पहले हम डायरेक्टली इस वीडियो का टॉपिक के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि वाई डू Jains and Jews never try to convert others into their philosophy or into their religion। मुझे ज्यूज़ यानी कि मुझे जुडाइज़म के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तो फ़िलहाल मैं अपने धर्म यानी कि फ़िलहाल मैं अपने धर्म जैन धर्म के बारे में बात करूँगा, ठीक है। एज वाई डू Jains नेवर ट्राई टू कन्वर्ट अदर्स इनटू देयर फिलॉसफी, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो भी फिलॉसफी या फिर जो भी धर्म आप अपनाते हो, सबसे पहले आपको अपनी अंदर से मोटिवेशन होना चाहिए। अपनी अंदर से आपको आपको प्रेरणा होना चाहिए। देयर शुड बी इंटरनल मोटिवेशन फॉर यू टू एक्सेप्ट अ फिलॉसफी और टू डू एनीथिंग इन लाइफ। और सिर्फ धर्म की बात ही नहीं, सिर्फ धर्म और परंपरा की बात ही नहीं। इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में जो भी आप कार्य करते हो, आप बहुत अच्छी तरह से तब कर पाते हो जब आपके अंदर से वो कार्य करने के लिए आपको मोटिवेशन है, तब आप वो कार्य ठीक से कर सकते हो। तो यानी कि सबसे पहले यदि किसी को जैन बनना है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो या कोई भी हो, यदि किसी को जैन बनना है तो उनका अंदर से आवाज़ आना चाहिए। उनको अंदर से इस दुनिया के बारे में जानने के लिए, मतलब क्या, उनको अंदर से ज्ञान का भूख होना चाहिए। वो ज्ञान का प्यासी होना चाहिए। जैसे कि ही और शी शुड हैव द थर्स्ट फॉर नॉलेज। ही और शी शुड हैव द थर्स्ट फॉर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट लाइफ एंड अबाउट हु वी आर। तो उस व्यक्ति को जैन धर्म अपनाने में बहुत सरल होगा। लेकिन जिसको अंदर से ही प्रेरणा नहीं है, जिसको अंदर से ही मोटिवेशन नहीं है, उनको यदि हम जितना भी ज़बरदस्ती करें तो वो कभी भी अंदर से अपने आप को नहीं बदलेगा। Jainism is not just about following a culture or following a tradition, etc. Jainism is about transforming yourself from within. So as long as there is no internal motivation, जब तक आपके अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती, जब तक आपके अंदर से आपका भीतर से आपको मोटिवेशन नहीं आता है जैन धर्म को पालन करने के लिए, तो उस व्यक्ति को जैन धर्म में कन्वर्ट करना कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जो लोग अंदर से जैन नहीं होता है, वो लोग वाकई में जैन होता ही नहीं है। जैन धर्म सिर्फ एक बाहर का गुण नहीं है। जैन धर्म बाहर के साथ साथ सबसे पहले हर एक व्यक्ति का, हर एक जीव का अंदर का गुण है। जैसे मैंने
बताया बीइंग अ जैन फ्रॉम विद इन इज मोर इम्पॉर्टेंट। आपका अंदर से आवाज़ आना चाहिए। और एक और बात है, एक्सटर्नल प्रेशर वोंट चेंज एनीवन इंटरनली। आप बाहर से जितना भी एक्सटर्नल प्रेशर डालो, लेकिन अंदर ही अंदर किसी आप किसी को बदल नहीं सकते। जैसे कि यदि हम इतिहास को देखते हैं, जैसे अंग्रेज़ आया, मुग़ल राज्य आया, और बहुत सारे मुग़ल राजाओं ने, यानी कि बहुत सारे मुग़ल बादशाहों ने, खास कर कि जो बहुत बहुत क्रूर बादशाह होते थे, जैसे कि औरंगज़ेब, उन्होंने अन्य लोगों को मतलब क्या तलवार का जोर पे इस्लाम को कबूल करने के लिए मजबूर किया था। यानी कि बहुत सारे जो लोग मुसलमान नहीं थे हमारा देश में, बहुत सारे लोग मतलब उनका क्रूरता को देखकर, उनका क्रूरता से डर के, उनका क्रूरल्टी को देख के डर के मारे उनका मज़हब को अपना लेते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि एक व्यक्ति आपके पास आता है और आपका सर के ऊपर बंदूक रखता है, ठीक है। एक व्यक्ति आपके पास आता है, आपके और आपके सर के ऊपर या तो बंदूक रखते हैं या फिर तलवार रखते हैं, और फिर आपको कहता है, बोलो मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, नहीं तो मैं आपको गोली मार दूंगा। तो क्या आप बाहर से डर के मारे, आप बाहर से, क्योंकि आपको बंदूक का डर है, क्योंकि आपको बंदूक और तलवार का डर है, बाहर से आप कहोगे, अरे यार आप तो बहुत अच्छा इंसान हो, आप तो महान हो, आपसे बड़ा कोई भी नहीं है। इस तरह आप बाहर से बोलेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर आप क्या सोचेंगे, अरे यार ये कितना घटिया आदमी है, कितना क्रूर आदमी है। काश मेरे पास भी एक बंदूक होता, मैं भी उनको उड़ा लेता। मतलब आपका अंदर उनके लिए संपूर्ण तरीके से नफरत और घृणा है। लेकिन बाहर से आप कह रहे हो कि आप उनको, लेकिन बाहर से आप उनको तारीफ पे तारीफ कर रहे हो, क्योंकि आपको उनका बंदूक और तलवार से डर है। तो यानी कि यदि आप चाहते हो कि आप उस व्यक्ति को सच में अंदर से उनको सम्मान दे, अंदर से उनको प्यार करे, तो उस व्यक्ति को सबसे पहले उस व्यक्ति में इंसानियत होना चाहिए। If a person has to be respected by everyone, he or she should be kind to others, he or she should do good to others, and he or she should be caring for others, and in general he or she should do all good things for others socially, so that he or she will be respected by others. जब कोई भी अच्छे काम करते हैं, तो लोगों को उनके लिए, लोगों के अंदर ही उस व्यक्ति के लिए सम्मान और इज्जत जागृत होता है। लेकिन बाहर से यदि कोई आपके पास आएंगे और क्या ज़बरदस्ती से आपका सर के ऊपर बंदूक या फिर तलवार रख के बोलेंगे कि बोलो कि मैं महान हूँ, नहीं तो मैं आपको उड़ा दूंगा। तो आप बाहर से आप डर के मारे उनका तारीफ भी कर ले, लेकिन आपके अंदर ही अंदर उनके लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत और घृणा होते हैं। वैसे ही यदि किसी को जैन बनना सिर्फ एक बाहर का गुण नहीं है। जैनिज्म इज नॉट जस्ट एन एक्सटर्नल आइडेंटिटी। जैन धर्म हर एक आत्मा का अंदर का गुण है। तो यदि किसी को जैन बनना है, तो सबसे पहले उस व्यक्ति का अंदर ये भूख और ये प्यास होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल दैट पर्सन हैज टू हैव दिस हंगर एंड थर्स्ट फॉर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट लाइफ। उस व्यक्ति को सबसे पहले अपने आप को जानने की, अपना स्वरूप क्या है, वो असल में क्या है, क्या वो ये पुद्गल शरीर है, क्या वो आत्मा है, इस दुनिया को क्या सिर्फ एक परमात्मा चलाते हैं, या फिर क्या इस दुनिया को कर्म का या तो इस दुनिया को कर्म का पुद्गल के अनुसार चलते हैं।
क्या परमात्मा का असली मतलब क्या है, गॉड का असली मतलब क्या है, परमात्मा कौन होते हैं, परमात्मा का क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या मैं भी परमात्मा बन सकता हूँ, क्या मैं भी इस संसार का क्या मैं भी इस संसार का जन्म और मृत्यु का चक्र से क्या मुक्त होने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। इस प्रकार उस व्यक्ति के अंदर ये सारे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपने अंदर भूख होना चाहिए। द पर्सन शुड thirst for knowledge to have the right understanding about life and to have the right understanding about who he or she is. Only then तब जाके आप उस व्यक्ति को जैन धर्म के बारे में सिखा सकते हो। और यही कारण है कि क्यों जैन लोग कभी भी दूसरों को कन्वर्ट करने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। जैसे कि आजकल आप देखते हैं, मतलब खास करके यूरोप में, अमेरिका में बहुत सारे ईसाई लोग, बहुत सारे जो लोग क्रिश्चियंस हैं, जो लोग कैथलिक है, जो लोग क्रिश्चियंस हैं, वो लोग क्या करते हैं, एक पब्लिक स्पेस में जाते हैं, वो एक पब्लिक स्पेस में रैंडमली जाते हैं, या फिर कुछ पब्लिक हॉल वगैरह वो तो मतलब पहले से रेंट करता है, ठीक है। वो लोग पब्लिक स्पेस को रेंट करते हैं, रेंट में ले लेते हैं, और फिर वहाँ खड़े होके वो लोग क्या अपना जो बाइबल है, अपना बाइबल को सबको प्रीच करते हैं। वो लोग बोलते हैं कि प्लीज एक्सेप्ट जीसस एज जीसस इज द ओनली सेवियर, एक्सेप्ट क्राइस्ट इन योर लाइफ एंड यू शैल बी सेव्ड। यानी कि मतलब उनका जो भी मान्यता है, उनका जो भी बिलीफ्स है, उनका जो भी स्क्रिप्चर है बाइबल में, वो लोग पब्लिकली खड़े होकर सबको प्रवचन देते हैं। रैंडमली जाके, जैसे कि पब्लिक स्पेस में, जैसे कि मॉल में, या फिर कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, या फिर कोई पब्लिक पार्क में, या फिर कोई भी ऑफिस बिल्डिंग के बाहर खड़े होकर, या फिर कोई भी रेस्टोरेंट के अंदर भी जाकर, या फिर कोई 5 स्टार होटल में, मतलब जाके वो अपना कोई भी पब्लिक स्पेस में वो जाके अपना क्रिश्चियन स्क्रिप्चर्स को, अपना बिब्लिकल स्क्रिप्चर्स को वो लोग प्रीच करते हैं पब्लिकली। क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि वो लोग कन्वर्ट करें। और यहाँ भारत पर भी बहुत सारे ईसाई ऐसे हैं, बहुत सारे क्रिश्चियन लोग ऐसे हैं जो मतलब कुछ गांव में मतलब क्या दूसरों को क्या पैसों का लालच देके दूसरों को अपने धर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि वहाँ एक बहुत गरीब परिवार है, जो लोग क्रिश्चियन नहीं है, जो लोग ईसाई नहीं हैं, तो ये कुछ क्रिश्चियन लोग जिनके पास बहुत पैसे हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जाते हैं उस गरीब लोगों के उस गरीब लोगों के पास, और फिर वो कहते हैं कि यदि आप हमारा ईसाई धर्म को अपनाते हैं, यदि आप जीसस क्राइस्ट को अपना भगवान बनाते हैं, तो हम आपको पैसा और भोजन देते हैं, तो हम आपको ज़िंदगी भर आपका खाना पीना और क्या आपको रहने के लिए अच्छी जगह देंगे, आपकी खान पान और मकान हम सब देख लेंगे। ऐसा बहुत सारे क्रिश्चियन लोग करते हैं। यानी कि पैसों का लालच देकर खान पान और मकान की रहने की जगह देकर, और क्या दूसरों और गरीब लोगों को भोजन खिलाकर उसका बदले में वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों को अपना बाइबल देते हैं, और ये बोलते हैं कि आप भी क्रिश्चियन धर्म को, यानी कि आप भी क्रिश्चियनिटी या फिर कैथोलिसिज्म को आप अपना लो, ठीक है। तो यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि बहुत सारे जो अन्य धर्म है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली वो लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि यानी कि या फिर लालच देकर, या फिर किसी को डराकर, मतलब एवरीथिंग एज सब कुछ बाहर से प्रेशर या फिर बाहर से लालच देकर दूसरों को अपने धर्म में कन्वर्ट करने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन जैन धर्म ऐसा नहीं करते। क्यों ऐसा बिल्कुल नहीं करता है? क्योंकि जैन होना सिर्फ एक बाहर का गुण नहीं है, जैन होना एक अंदर का गुण है। तो यदि किसी को जैन बनना है तो सबसे पहले उनके अंदर से ये ख्वाहिश होना चाहिए, उनके अंदर से ये संकल्प होना चाहिए, ये डिज़ायर होना चाहिए
कि मुझे जानना है कि मैं कौन हूँ, मुझे जानना है इस ब्रह्मांड का सत्य क्या है, मुझे जानना है कि मैं कौन हूँ, मैं ये शरीर हूँ या फिर इस शरीर के अलावा और कोई अस्तित्व है मेरा। ये सब जानने की प्यास, ये सब जानने की भूख और प्यास होना चाहिए उस व्यक्ति में। तब जाके हम उस व्यक्ति को जैन धर्म के बारे में सिखा सकता है। तो यही कारण है कि क्यों जैन लोग हमेशा दूसरों को कभी भी दूसरे लोगों को कन्वर्ट करने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। जैसे कि और क्या, ये तो अभी मैंने आपको ईसाई धर्म का उदाहरण दिया। और यदि हम इस्लाम के बारे में बात करें तो मतलब पूर्व में जब भी मुगल राज्य था, तब भी बहुत सारे मुगल बादशाह थे जिन्होंने तलवार के जोर पे दूसरे लोगों को मुसलमान बनने की कोशिश की, लेकिन बाद में वो फेल हो गया। बाद में उनको लात मार के निकाल दिया। और जो सबसे क्रूएल जो सबसे क्रूरी मुगल बादशाह था, जो था औरंगजेब को हमारा महाराष्ट्र का सबसे महान राजा श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को भी युद्ध में हराकर औरंगजेब को बाहर निकाल दिया। औरंगजेब को उनकी औकात याद दिला दिया। तो यानी कि आप ये देख लीजिए, मुगल साम्राज्य जो थे हमारा देश में कम से कम 700 से 800 साल तक थे। 700 से 800 साल तक मुगल साम्राज्य हमारा भारत में थे। और उसके बाद लगभग 200 साल अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य थे। उन सब के बावजूद 800 साल की मुगल साम्राज्य का हुक्म होने के बावजूद, और उसके बाद मुगल साम्राज्य को बाहर निकालने के बाद फिर लगभग 200 साल ब्रिटिश साम्राज्य होने के बाद ये सब के बावजूद आज भी 2026 में भारत में कम से कम 80% लोग हिंदू हैं। कम से कम 80% लोग सनातन धर्म को मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग भले ही हमको जो मुगल आए थे, जो ब्रिटिश आए थे, जो टर्की से लोग आए थे, जो पुर्तगालियों आए थे, बाहर से बहुत सारे इन्वेडर्स, जो यवन आए थे, जो ग्रीक इन्वेडर्स, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट वगैरह, बाहर से बहुत सारे इन्वेडर्स ने आके कोशिश किया कि भारत को उनके हिसाब से कन्वर्ट होने के लिए। लेकिन क्योंकि हम भारतीयों के अंदर, क्योंकि हम भारतीयों अंदर से हमेशा सनातन धर्म को मानते आया। हमेशा हम हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म को मानते आया। और हम सब बाहर से जितना भी प्रेशर आया, लेकिन हम सब हमेशा अंदर ही अंदर हमेशा सनातन रहा। इसीलिए आज भी हमारा भारत मेजॉरिटी हिंदू है, मेजॉरिटी सनातन धर्म को मानने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमने कभी भी अंदर से चेंज नहीं किया। बहुत सारे क्रूरी लोग बहुत प्रयास किया बाहर से प्रेशर देकर हमको बदलने के लिए, लेकिन हम हमारे अंदर से कभी बदला नहीं। हम हमारा अंदर से हमारे धर्म, हमारा संस्कृति और हमारा फिलॉसफी को हमेशा अंदर से गर्व से अपनाया। यही कारण आज भी भारत मेजॉरिटी सनातन धर्म का पालन करते हैं। और बस वैसे ही जैन धर्म भी सनातन धर्म का एक हिस्सा है। सनातन धर्म यानी कि क्या है? सनातन धर्म में 4 धर्म है: सिख धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म। ये 4 धर्म जो है, ये 4 धर्म सनातन धर्म है। तो क्योंकि जैन धर्म भी सनातन धर्म है, जैन धर्म भी मतलब जो भी जैनियों हैं भारत में, हम सब भी सनातनी हैं। और यही कारण हम कभी भी दूसरे लोगों को हमारे धर्म में कन्वर्ट करने के लिए कोशिश नहीं करते। हाँ, मतलब जैन धर्म क्या है, जैनिज्म का एक्चुअल मतलब क्या है, जैन धर्म क्या है, जैन धर्म का सिद्धांत क्या है,
जैन धर्म का मतलब क्या है, जैन धर्म का उद्देश्य क्या है, और क्या लोक व्यवहार में, ठीक है, वर्ल्डली लाइफ, मटेरियल लाइफ में, लोक व्यवहार में जैन धर्म को किस तरह पालन कर सकते हैं, और धार्मिक रूप से फ्रॉम द स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, धार्मिक रूप से जैन धर्म को कैसे कैसे पालन किया जाता है, और जैन धर्म में श्रावक और श्राविका और साधु और आरिकाओं के लिए क्या क्या नियम होते हैं, और क्या साधु और आरिका और श्रावक और श्राविकाओं में क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या नियमों का डिफरेंसेस है, ये सब हम बाकी लोगों को सिखाते हैं. वी टॉक अबाउट जैनिज्म, we tell people what is Jainism, we teach people about Jainism, but we never try to convert others into Jainism, unlike most of the Abrahamic religions. जैसे ईसाई लोग और मुसलमान लोग हैं, वैसे unlike Christianity and Islam, we don't try to convert others into our faith. क्यों? क्योंकि यदि किसी को जैन बनना है, उनका अंदर से आवाज़ आने चाहिए. जैसे कि मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ. बहुत सारे लोग जो भी जॉब करते हैं, जो भी मॉर्निंग 9 to 5 या 9 to 6, मतलब जो भी ये वॉइस प्रोसेस, नॉन वॉइस प्रोसेस, ये जो क्या कस्टमर सपोर्ट वगैरह ऐसा जॉब करते हैं, जो भी बीपीओ जॉब्स करते हैं, वो लोग सिर्फ क्यों जॉब करते हैं? जॉब और करियर में क्या फ़र्क है? जो लोग जॉब करते हैं हमेशा वो लोग सिर्फ पैसों को कमाने के मजबूरी में जॉब करते हैं. इसीलिए जो लोग जॉब करते हैं अधिकतर वो लोग ज़्यादा खुश नहीं होते हैं. लेकिन जो लोग करियर करते हैं वो लोग अपने काम में भी बहुत खुश होते हैं, और वो लोग अपना मनपसंद काम करके खूब सारा पैसे भी कमाते हैं. यही फ़र्क है जॉब और करियर में. जॉब में आप सिर्फ पैसों की मजबूरी के लिए काम करते हो, लेकिन करियर में आप अपना मनपसंद काम करते हो, और क्योंकि वो काम आपका मनपसंद काम है, इसलिए वो काम को आप बहुत अच्छी तरीके से आप कर लेते हो, जिनकी वजह से आपको खूब पैसा भी मिलता है. तो यानी कि जो भी लोग करियर करते हैं वो लोग उन लोगों के लिए अपना काम नहीं लगता. उन लोगों को अपना काम अपना जो भी काम है, अपना काम में ही बहुत मज़े लेते हैं. और जब भी आप अपना मनपसंद काम करते हो, वो काम को आप बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, और उनके बदले में आपको पैसा भी मिलेगा. तो वैसे ही जैन धर्म, मान लो कि जिस तरह जैन धर्म और अन्य धर्म है, ठीक है, बहुत सारे जो एब्राहमिक रिलीजन्स है, बहुत सारे जो मिडल ईस्टर्न और जो वेस्टर्न रिलीजन्स है, वो सब अधिकतर, उदाहरण के लिए, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, वो सब जॉब की तरह है. मतलब वो लोग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बाकी लोगों को अपने मज़हब में, अपने धर्म में कन्वर्ट करने के लिए कोशिश करते हैं. लेकिन जैन धर्म ऐसा नहीं करता, क्योंकि जैन बनना सिर्फ बाहर की गुण नहीं है, ये तो एक अंदर का गुण है. जैसे मैंने बताया, जो भी काम आप करते हो, अपना डेली रूटीन में भी, अपना दिनचर्या में भी, जो भी आप काम करते हो, यदि आप अंदर से खुश होके करते हो, तो आपका वो काम बहुत बढ़िया बनता है. लेकिन जो भी काम आप करते हो, यदि आप मजबूरी में करते हो, या फिर आप दुखी होके करते हो, तो फिर आपका वो काम भी बिगड़ जाएगा. तो इसीलिए जिसको भी जैन बनना है, उन लोगों को सच्चा जैन बनना है, एक सच्चा धार्मिक जैन बनना है, और एक सच्चा सम्यक दृष्टि जैन बनना है. तो इसीलिए यदि हम बाहर से किसी को प्रेशर डाल के, बाहर से किसी को यदि हम किसी भी तरह लालच देकर, या फिर किसी को डरा के, धमका के, या फिर बाहर से प्रेशर देकर यदि हम किसी को जैन बनाने के लिए प्रयास भी करते हैं, तो वो व्यक्ति सिर्फ बाहर से यदि जैन धर्म को स्वीकार करेगा, लेकिन उनका अंदर से, लेकिन उनका भाव से वो तो अजैन ही रहेगा. उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल,
even if we put certain pressure on someone and try to make him or her a Jain, that person may externally, from outside, that person may externally follow Jainism, but he or she internally will not be a Jain. तो जब भी कोई भी जैन धर्म को अपनाते हैं, हम जैनियों कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी सिर्फ बाहर रूप से जैन बने. जो भी जैन धर्म को पालन करना चाहते हैं, जिसको भी जैन बनना है, हम सब हमेशा ये चाहते हैं कि वो व्यक्ति, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो या कोई भी हो, हम चाहते हैं कि वो व्यक्ति अपना अंदर से, अपना भीतर से सच्चा जैन बने, सच्चा धार्मिक जैन बने और एक सच्चा सम्यक दृष्टि जैन बने. यही कारण है हम सिर्फ बाकी लोगों को जैन धर्म के बारे में सिखाते हैं, लेकिन हम किसी को भी कन्वर्ट करने के लिए नहीं कोशिश करते. We as Jains never try to convert others into Jainism. We only teach people about what Jainism is, but we never ever try to convert anyone into our religion or into our philosophy. बस इस वीडियो को मैं यही कंप्लीट करूँगा. और यदि मैं इस वीडियो में, यदि जाने अनजाने में, यदि मैं किसी का धार्मिक संप्रदाय को या फिर कोई भी मज़हब को जाने अनजाने में यदि मैंने अपमानित किया हो, और क्या आई मीन लाइक unknowingly or knowingly, if in case I have disrespected any part of any other religion, please forgive me. जाने अनजाने में यदि मैं किसी और धर्म या मज़हब के जाने या अनजाने में यदि मैंने किसी और धर्म या मज़हब को अपमानित किया हो, तो प्लीज़ हमें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि ये मेरा उद्देश्य नहीं था. मेरा सिर्फ ये उद्देश्य था कि आपको ये समझाने के लिए कि हम जैनियों क्यों दूसरों को कन्वर्ट करने के लिए क्यों कोशिश नहीं करते हैं. बस. तो यदि आपको जैन बनना है, अपनी भीतर से जैन बनो, सिर्फ बाहर से नहीं, अपनी भीतर से जैन बनो और एक सम्यक दृष्टि जैन बनो. जय जिनेंद्र, जय सिद्धात्मा, महावीर भगवान की जय हो.